एक शीर्ष निंजा हत्यारा बनने के लिए सबसे बुनियादी चुपचाप चलने की कला सीखनी होती है। अगर बीच में जरा सी भी आवाज निकल जाए तो गुरु बेंत से उसके पैरों के तलवों पर मारते हैं। इसी तरह लड़के के दोनों पैरों से खून बहने लगा, लेकिन यह भी उसे शीर्ष निंजा बनने से नहीं रोक सका। हालांकि इतनी कड़ी और बार बार की ट्रेनिंग से लड़के का शरीर बेहद थक गया था, लेकिन अपनी बहन का बदला लेने की सोचकर उसने दांत भींचकर सब कुछ सहन किया। आखिरकार 20 साल की कड़ी मेहनत के बाद लड़का एक योग्य निंजा बन गया और इस समय उसकी ट्रेनिंग का स्तर भी और ऊंचा हो गया। देखा गया कि लड़का अपने सीनियर के साथ तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा था, लेकिन गलती से उसके प्रतिद्वंद्वी ने उसकी आंख पर चोट पहुंचा दी। इसी बीच जब लड़का एक पल को चौंक गया तो उसके सीनियर ने बिना कुछ कहे अचानक उस पर हमला कर दिया और मौके पर ही उसे जमीन पर गिरा दिया। गुरुजी ने उसे उठाने सहारा दिया। लड़के को लगा कि गुरुजी उसे दिलासा देंगे, लेकिन अचानक गुरुजी ने उसके पेट में जोरदार घूंसा मार दिया, जिससे दर्द के मारे वह जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। उसके मुंह से चीख निकल गई। इसके बाद गुरुजी ने कहा कि यह तो बस शुरुआत है। लड़के के दर्द से तड़पते हुए चेहरे को देखकर भी गुरुजी के मन में दया नहीं आई। उन्होंने अपने शिष्यों को चले जाने का आदेश दे दिया, उसे उसके हाल पर छोड़ देना चाहते हो। लेकिन अगले दिन जब गुरुजी दोबारा लौटे तो हैरानी की बात थी कि छोटा शख्स चमत्कारिक रूप से जिंदा था। जैसे ही वह घर से बाहर निकला, एक महिला हत्यारे ने उसे निशाना बनाया। उसने एक नजर में उसकी पहचान कर ली और हमला करने का फैसला किया। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। जब सुरक्षा कक्ष के गार्ड हालात देखने के लिए अंदर आए तो उन्होंने देखा कि वहाँ एक भी इंसान नहीं था। बस एक कोने में वॉशिंग मशीन जोर जोर से घूम रही थी। असल में छोटा शख्स पहले ही महिला हत्यारे को मार चुका था। अगले दिन उसकी मुलाकात एक महिला से हुई जिसका नाम था छोटी मई। दोनों एक ही मामले की जांच कर रहे थे, उसकी बहन की हत्या के पीछे असली अपराधी कौन है। जल्द ही दोनों एक फैक्ट्री तक पहुंच गए, लेकिन अचानक छोटा शख्स को खतरे का आभास हुआ। उसने जल्दी से छोटी मई को ऊपर छुपने के लिए कहा और खुद दुश्मन से भिड़ने चला गया।